अब बारी है टैली में कुछ और भी चीज़ों की जानकारी लेने की। मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैसे हम लोग लेज़र को अल्टर करते हैं, कैसे हम लोग लेज़र को डिलीट करते हैं और भी चीज़ों को हम जानेंगे। अभी यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे अल्टर पे आकर के इंटर प्रेस करते हैं और जैसे यहाँ पे हम इंटर प्रेस किए हैं आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ग्रुप के नीचे लिखा हुआ है लेज़र। आपको लेज़र पे आना है और कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप इंटर बटन प्रेस करिएगा तो आपको यहाँ पे सारा लेज़र दिख रहा है जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्रिएट किया था। अमन अकाउंट, लिली अकाउंट, कार, पंकज, शिखा। यदि हम चाहते हैं कि किसी भी लेज़र को हमको करेक्शन करना है या फिर चेंज करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अल्टर में आएंगे, फिर लेज़र्स में आ जाएंगे। उसके बाद अभी यहाँ पे दिख रहा है कि आपको लिखा हुआ पंकज, तो पंकज को हमको करना है पंकज अकाउंट। तो पंकज पे आकर के इंटर करेंगे। जैसे ही पंकज पे इंटर करेंगे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे ऊपर में लिखा हुआ है लेजर अल्टरेशन। यहाँ पे आपको आ जाना है लेजर अल्टरेशन पे और आप चाहते हैं कि पंकज को पंकज अकाउंट करना है तो आपको दिख रहा है कि अभी मेरा कर्सर पी के पास ब्लिंक कर रहा है। यदि हम कीबोर्ड से इंड बटन प्रेस करेंगे तो हम जे के लास्ट में आ चुके हैं और यहाँ पे हमको अकाउंट लिखना है तो ए दे देते हैं, उसके बाद स्लैश देंगे और सी लिख देंगे तो अकाउंट हो गया। यदि आपको फर्स्ट में लाना है कर्सर को तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है होम बटन और यदि आपको लास्ट में कर्सर को लाना है तो कीबोर्ड से प्रेस करना है इंड बटन। आप ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा कि कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो इस प्रकार से आप होम में ला सकते हैं या फिर उसको इंड में ला सकते हैं। तो यहाँ पे पंकज अकाउंट हो चुका है। अब हम कीबोर्ड से कंट्रोल ए बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पंकज जो था वो अब पंकज अकाउंट हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे कि नीचे में लिखा हुआ है शिखा, शिखा को भी हमको यहाँ पे क्या करना है अकाउंट करना है। तो हम शिखा वाले लेज़र पे आ जाएंगे और लेज़र पे आने के बाद इंटर प्रेस करेंगे और लास्ट में आने के लिए क्या करना है यहाँ पे आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है इंड बटन। जैसे ही आप कीबोर्ड से इंड बटन प्रेस करिएगा लास्ट में आ जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे हम A/C अकाउंट लिख दिए। उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल ए बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही कीबोर्ड से कंट्रोल ए बटन प्रेस करेंगे मेरा यहाँ पे क्या हो चुका है कि लेज़र करेक्शन हो चुका है। पंकज को पंकज अकाउंट कर लिए, शिखा को शिखा अकाउंट कर लिए। अभी हम चाहते हैं कि लेज़र को हमको डिलीट करना है। कोई भी लेज़र को यदि आपको डिलीट करना है तो आपको करना क्या होगा कि आपको अल्टर में ही आना है। जिस भी लेज़र को आपको डिलीट करना है, मान के चलिए कि हमको लिली अकाउंट को डिलीट करना है तो लिली अकाउंट को ओपन करेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे अल्ट के साथ डी बटन। जैसे ही आप कीबोर्ड से अल्ट के साथ डी बटन प्रेस करिएगा आपके सामने में यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। आप यहाँ से डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं। बट याद रहे, यदि आप इस लेज़र से कोई भी एंट्री पास किए हैं या फिर कोई भी काम किए हैं उस लेज़र से तो ये लेज़र आपका डिलीट नहीं होगा। सबसे पहले आपको उस एंट्री को डिलीट करना है या फिर उस बिल को डिलीट करना है, उसके बाद आप इस लेज़र को डिलीट कर सकते हैं, तभी आपका डिलीट होगा। अभी मैंने कोई एंट्री पास नहीं किया है इसलिए डिलीट का ऑप्शन आ गया। शॉर्टकट की होता है अल्ट के साथ डी बटन। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लेज़र को डिलीट कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा है कि कोई भी लेज़र बनाने के लिए आपको जाना पड़ रहा है क्रिएट में। क्रिएट में जाने के बाद लेज़र में जाना पड़ रहा है और यहाँ से सिंगल लेज़र फटाफट बन जाता है। मतलब कोई भी लेज़र आपको तैयार करना है तो आप बार बार यहाँ पर आके बनाइए एक एक करके। यदि आप चाहते हैं कि एक ही बार में हम 10-15 लेज़र को तैयार कर ले या फिर हमको टांजेबल एसिड्स का बनाना है तो उसका हम कैसे बनाएंगे एक बार में बहुत सारा लेज़र। तो अभी हम लोग यहाँ पे बैक आ जाते हैं एस्केप से और बैक आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अल्टर के नीचे लिखा हुआ है चार्ट ऑफ अकाउंट्स। चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे आना है और कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप इंटर बटन प्रेस करिएगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा अकाउंटिंग मास्टर्स के नीचे लिखा है ग्रुप, ग्रुप के नीचे लेज़र्स लिखा हुआ है। लेज़र्स पे आके आपको इंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप इंटर प्रेस करिएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जितना भी ग्रुप आपके पूरे कंपनी में बना हुआ है या फिर जो भी लेज़र बना हुआ है वो सारा यहाँ पे शो होगा। हम लोगों ने पिछले वीडियो में यहाँ पे बनाया था एडवांस एक्सेल 9 AM बैच, ये ग्रुप बनाया था। उसके बाद नीचे दिख रहा है आपको कि यहाँ पे टैली प्राइम एडवांस 9 AM बैच बना हुआ है। उसके बाद नीचे पंकज अकाउंट बना है, शिखा अकाउंट बना है या फिर टांजेबल एसिड्स में आपको कार का दिख रहा है। तो अभी हमको बनाना है लेज़र। तो लेज़र बनाने के लिए अभी यहाँ पे आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है अल्ट के साथ एच बटन। जैसे ही आप कीबोर्ड से अल्ट के साथ एच बटन प्रेस करिएगा तो आपके सामने में मल्टी मास्टर्स खुल के आ जाएगा। यदि आप कभी शॉर्टकट की भूल जाते हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टी मास्टर्स। आपको इस पर माउस से क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करिएगा तो सेम ऑप्शन खुल के आएगा और यहाँ पे आपको 3 चीज़ दिखता है। पहला दिखता है मल्टी क्रिएट, दूसरा दिखता है मल्टी अल्टर और तीसरा दिखता है क्रेडिट लिमिट्स। आपको सबसे पहला वाला पे इंटर करना है मल्टी क्रिएट।
जैसे ही आप इस पर इंटर करिएगा तो आपके सामने में यहाँ पे मल्टी लेजर क्रिएशन खुल के आ जाएगा। आपको जो भी ग्रुप में जो भी लेजर बनाना है आप उस ग्रुप को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे अभी हमको बनाना है टांजेबल एसेट्स, तो यहाँ पे हम टांजेबल को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही TA लिखें तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है शॉर्ट होके, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जैसे हमको यहाँ पे बनाना है कंप्यूटर का, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंप्यूटर। लिखने के बाद जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक टांजेबल एसेट्स अंडर में आ जाएगा। अभी हम दूसरा बना लेते हैं बाइक का। उसके बाद जैसे इंटर करेंगे फिर आ गया। उसके बाद यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग का बना लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऑटोमेटिक बनते चल रहा है। आप इस प्रकार से जितना चाहे उतना लेजर एक बार में तैयार कर सकते हैं। यदि आपको एड्रेस को नहीं डालना है या बाकी डिटेल को नहीं डालना है, यहाँ पे आपका 3 चीज़ आता है। पहला आता है आपका लेजर का नाम, दूसरा अंडर ग्रुप और तीसरा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस को हम आगे जानेंगे क्या होता है डिटेल में। तो इस प्रकार से आप एक बार में लेजर को तैयार कर सकते हैं। अब जैसे ही कीबोर्ड से Ctrl+A बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या हो चुका है कि जो भी लेज़र हम यहाँ पे तैयार किए आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा है कि टांजेबल एसेट्स में आ चुका है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, एक बार में बहुत सारा लेज़र को तैयार कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हमको अलग अलग लेज़र बनाना है, मतलब जैसे हम यहाँ पे अभी Alt+H बटन प्रेस करते हैं और जहाँ पे मल्टी क्रिएट है मल्टी क्रिएट पे इंटर करेंगे। जहाँ पे आपको ऑल आइटम्स दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको ऑल आइटम्स ही रहने देना है। आप जैसे इंटर करिएगा, मान के चलिए कि हमको बनाना है सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे हम नाम ले लेते हैं कुछ अमन, इंटर करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं सन्ड्री डेटर्स। उसके बाद इंटर करेंगे और दूसरा हमको बनाना है सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नाम और इंटर करेंगे और यहाँ पे हम सन्ड्री क्रेडिटर बना सकते हैं। जब आप यहाँ पे अंडर ग्रुप में कोई भी ग्रुप को सिलेक्ट नहीं करिएगा तो आप अपने मन से कोई भी ग्रुप यहाँ पे तैयार कर सकते हैं, मतलब कोई भी ग्रुप के अंडर में डाल सकते हैं। यदि आप अंडर ग्रुप को पहले ही सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपको क्या होगा कि उसी ग्रुप में जो भी आएगा उसी ग्रुप के हिसाब से बनाना होगा। तो आपको क्या करना है, यदि आप एक ही बनाना चाहते हैं एक ही ग्रुप का सारा लेजर तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप अलग अलग ग्रुप का लेजर बनाना चाहते हैं तो आप वहाँ से बना सकते हैं। तो आपको ये ऑप्शन समझ में आया होगा कैसे हम लोग मल्टी क्रिएशन को यूज करेंगे और कैसे लेज़र को तैयार करेंगे, कैसे लेज़र को डिलीट करते हैं और कैसे लेज़र को अल्टर करेंगे। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो थैंक यू।